हांसी शहर में कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है, जहां पर पिछले 4 दिन से किसानों ने प्रदर्शन किया हुआ है। भूख हड़ताल पे लोग गए हुए हैं क्योंकि शहर के अंदर उनको बिजाई के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। लगातार हरियाणा में हम खबरें देख पा रहे हैं कि खाद की किल्लत के चलते लोग घंटों घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं, कि 2-2 दिन तक लाइन में लगे रहते हैं भूखे प्यासे, बावजूद उन्हें खाद नहीं मिलती है। कई जगहों पर प्रशासन की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में खाद बंटवाई जा रही है। कभी 1 कट्टा मिलता है, कभी 2 कट्टे मिलते हैं। उसी में खबरें आती है कि कालाबाजारी हो रही है क्योंकि हरियाणा की सीमाओं से राजस्थान की तरफ में खाद भेजी जा रही है, जिसके चलते लगातार प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है कि किल्लत हो रही है। लेकिन वहीं पर जो हमारी सरकारें हैं, जिसमें मुख्य तौर से जज्बा और भाजपा के जो मंत्री हैं, वो बड़ी ही बेशर्मी से कह देते हैं कि प्रदेश के अंदर किसी तरह की खाद की कोई कमी नहीं है, सब बड़ा ही स्मूथ चल रहा है, सब चंगा है। लेकिन उसी खाद के लिए यहाँ पर लोग भूख हड़ताल पर है। यहाँ 25 तारीख को धरना दिया था जी भूख हड़ताल पे। किसानों के लिए डीएपी खाद नहीं दे रही सरकार, और खाद तो है 80 के अंदर है, पता नहीं सरकारें लकोरी है। कल हमने 2000 कट्टे पकड़े हैं, 80 के अंदर 10,000 कट्टे और है, और वो खाद नहीं है, ब्लैक पे बेच रहे हैं, काला धंधा करे, सरकार करवा रही सारा काम। और जो पुलिस ब्लैक के जो कट्टे पकड़ रही है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? पुलिस तो हमारे साथ थी, कट्टे तो हमने पकड़े हैं, पुलिस तो साथ नहीं थी भाई, हमने टोया हाँ इसके अंदर है खाद, तो इसलिए पुलिस को ले रहे थे खुलवाने के लिए। हमारा कहना तो खोल लग उन्हें अगला मालिक है, तो पुलिस को तो हम ले रहे थे साथ में। और मंडी में क्या कितने भाव पर खाद की बिक्री? रेट 1200 रुपये, 1400, 1500 रुपये कट्टा का रेट कर रखा है। साथ में को दवाई दे रहे हैं, लेकिन जमींदार के पास कट्टे के पैसे को नहीं 1200 रुपये, 200 अलग उन्हें लग गए। फिर दवाई जो दवाई हुआ गेहूँ हम काम नहीं आ रही, वह सरसम की दवाई है, वह काम खाई दे रहे हैं, वो 250-300 रुपये में लग रहे हैं। हाँ ना भीतर नहीं आ रहे हैं, तो अब एसडीएम साहब आ रहे हैं, उनका खाता आ गया, पूछाएंगे वो बुला रखा है। और अगर अब खाद नहीं है तो खाद की जगह कोई दूसरी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं। 50% जो सरसों का बुआरा है नहीं, बगैर खाद बोई है, लेकिन खाद की ज़रूरत होती है उसके अंदर। पहले 50% बगैर खाद बोई गई है, वो 25 मन लकड़ा कर दी नहीं, वो 12-13 मन लकड़ेगी। और खाद का जो अभी का भाव है वो पहले के भाव से ज़्यादा है या कम है? इस सरकार में तो जी क्या है, का भाव को रह रहा है 3 गुना ऊपर जा रहा है। खाद को नहीं, तेल ला लो, सिलेंडर ला लो, किमें ला लो से सारा 3-4 गुना ऊपर जा रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम सरदानंद राजली है जी, और मैं बाडोपट्टी टोल शेख हूँ। तो यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है वो कितने दिनों से जारी है? ये देखिए हमारा 25 तारीख से ये अनशन चला हुआ है, अनिश्चितकालीन रहेगा ये। और हमारी मुख्य मांग यही है, जो डीएपी खाद है, जो सरकार अपने जो उनके लगे बगे हैं उनको ब्लैक में बेचने के लिए किसान आज खरीदने के लिए बहुत काफ़ी मजबूर है, क्योंकि कट्टे का रेट 1200 रुपये है और ब्लैक में 1400 रुपये, 1500 रुपये तक मतलब लोग किसानों को मिल नहीं रहा है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आया है आपसे बात करने? देखिए जब से हमारा ये धरना चला है, प्रशासन पे काफ़ी दबाव है। यहाँ के प्रशासन पे नहीं, पूरे शहर का जो प्रशासन है उसके ऊपर दबाव है। और आज एसडीएम साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अगर हमें तुरंत उपलब्ध करवाते हैं खाद तो हम धरने का देखेंगे, नहीं आगे फिर बड़े एक्शन हम पूरे शहर जिला के अंदर लेंगे। यहाँ पर किसान कहाँ से आए हुए हैं? ये देखिए आज जो यहाँ पर वैसे तो मुख्य रूप से माइया टोल और हांसी के हैं, और जैसे 4 टोल लगते हैं हमारे, चारों टोलों से भी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि आज हमें बड़ा फैसला यहाँ पर लेना है। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे खाली अगर आश्वासन मिलता है या आनाकानी करती है सरकार, तो हम बड़ा एक्शन उसके ऊपर आज यहाँ से किसान मोर्चा की तरफ से लेंगे। सर आसपास के गाँव में क्या हाल है खाद को लेकर के? देखिए आसपास के गाँव की जो हालात है वो बिल्कुल, क्योंकि जो सरसों की बिजाई चली हुई है और किसानों को सरसों की बिजाई जब करते हैं तो खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सरकार जानबूझकर इस तरीके से कर रही है, क्योंकि एक बार स्टॉक करती है फिर उसको महंगे दामों में बेचती है। एक तो राम ने इस तरीके से पकी पकाई फसल जो किसान और मजदूर की बर्बाद की है, ऊपर से सरकार और प्रशासन जानबूझकर किसान और मजदूर को तबाह कर रहे हैं, एक तरीके से बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पूरी सरकार की और एक मानसिकता है, क्योंकि जो डीलर है
वो जानबूझकर मतलब स्टॉक करते हैं। हमने बरवाड़ा के अंदर भी इस तरीके की देखी। मान लीजिए एक परिवार से है, उसको खाद के कट्टे दिए आधार कार्ड के हिसाब से, उसको दिए 3 कट्टे, उसके अंदर लिखवाए जाते हैं 6 कट्टे। इस तरीके की जो घटनाएं भी है वो भी हमारे सामने आई है। आज हम बैठेंगे, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व तो भी आया हुआ है, उसके बाद हम बड़ा एक्शन लेंगे। देखते हैं एसडीएम साहब कब तक आते हैं, उसके बाद बड़ी कॉल होगी पूरे शहर के अंदर। जिस भाजपा और जो जाजपा के नेता हैं उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि खाद की किसी प्रकार की कमी चल नहीं रही है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, भाजपा और जज्बा के नेता, उन्होंने ना तो खेती से मतलब है कोई, ना गृहस्थी से मतलब है। उन्हें क्या पता खाद किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या ज़रूरत होती है। उनकी जो बातें होती है अक्सर झूठी होती। लोग आजकल तो उनका बातों का विश्वास ही नहीं करते। उनकी बात जो जैसा कहते हैं ठीक उसके उल्ट होती है जी। अगर वो कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, इसका मानेंगे हम कि बहुत बड़ी दिक्कत है। धन्यवाद। ठीक है। आज यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुँचे हैं इसी भूख हड़ताल में। उनके आने के बाद प्रशासन पर दबाव बना है और एसडीएम ने आकर के जल्दी ही 1700 मैट्रिक टन खाद आने की बात कही है। देखना ये होगा कि वो खाद आती कब तक है। हालांकि इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है और उसमें भी जो बात जो कह रहे थे किसी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। एसडीएम जो बात कर रहे थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा हकला रहे थे, किसी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ठीक से नहीं पता है कि कब लोगों के पास खाद उनके हाथ में आ जाएगी और किसान आराम से बिजाई करना शुरू कर देंगे। फिलहाल भूख हड़ताल तोड़ी जा चुकी है इस उम्मीद पर, जो एसडीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया है उसके आधार पर कि उनको जल्दी ही खाद मिल जाएगी। अगर खाद नहीं मिलती है तो फिर से इसी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सारी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1700 MT यानी कि लगभग 34,000 रुपये जो है ना आएंगे, जो कि इफको के हैं और जो सोसाइटीज हैं उनमें भेजे जाएंगे, वो और कहीं नहीं बेचा जा सकता। तो मैं आदरणीय विधायक जी भी आए हैं, आदरणीय टिकैत साहब भी आए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि आप जो है ना अपने साथियों को DAP है, सही है, सारा DAP है। मैं दोनों नेताओं से अनुरोध करूँगा कि अपने साथियों को कहें कि या इनसे निवेदन करें कि जो है ना हमारा जो कि रैक लग जाएगा तो इस धरने को ख़त्म करने का, या जैसे भी आप लोग सोच मैं देखो जी, जब अधिकारी कह रहे हैं, DDA भी कह रहा है, सुनो, मैं भी सरकार का कर्मचारी हूँ, अधिकारी हूँ, ये भी सरकार के अधिकारी हैं और DDA साहब भी सरकार के अधिकारी हैं। जब ये कह रहे हैं उसी बेस पे मैं कह रहा हूँ। अब ये कह रहे जी आज दोपहर तक लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक तो लग ही जाएगा, कल नहीं तो परसों सुबह तुम्हारे पास पहुँच ही जाएगी। 28-29 का मेरे पास दे रखी है DDA ने कि जी 28-29 को पहुँच जाए गाँव में, कल शाम तक आपके पास पहुँच जाए, कल शाम को नहीं तो परसों सुबह तक आपके गाँव में जरूर पहुँच जाएगी। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये रैक जो पहुँचना था, जो बता रहे SDO साहब, ये कल पहुँचना था हमारे पास। पता नहीं क्या टेक्निक खराबी रही, कहाँ रेल रुकी रही होगी, ये तो हम भी नहीं जानते। अगर 2 दिन के बावजूद खाद नहीं मिलती है तो फिर से इसी तरीके से हड़ताल शुरू हो जाएगी। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि भूख हड़ताल नहीं करनी है, खा पी करके अच्छे से धरना दीजिए ताकि प्रशासन के साथ हम अच्छे से लड़ पाएँ।